हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस.एन. चौधरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं दिनेश सर। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि वीडियो को नहीं देखे हो तो आज जा करके पीछे वाली वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी निम्न कोण हो जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों इसमें देखिए आपको कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखिए, पहले समझ लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जो है कि समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये हमारा जो है कि बन गया आपका समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पर आपका 90 अंश होगा। कितना अंश होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका मान रख रहे हैं, देखिए ए बी और सी दोस्तों। ठीक है, हम इस बात का एक यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब कोण का नामकरण करेंगे तो वहाँ पर इस बात का हम लोग प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोण ए और कोण बी का जो मान दिया है वो न्यून कोण दिया है। कोण ए और कोण बी का मान जो दिया है वो न्यून कोण दिया है, इसीलिए जो है कि यहाँ पर कभी बी मत रखिएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि यदि यहाँ पर बी आप रख देंगे तो यहाँ पर समकोण हो जाएगा। इसलिए आपका कोण ए और कोण बी यहाँ रख सकते हैं, ए यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो समकोण हो जाएगा। और प्रश्न में बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी कैसा है? न्यून कोण है। और आपको जानकारी होगा ही कि यदि यह समकोण हो जाएगा तो इन दोनों को न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब कि 90 अंश से उनका कम ही मान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो आइए इधर हम लोग जो कहा उसको हम लोग करते हैं। ये जो कहा है हम लोगों से, कहा है कि काश ए बराबर काश बी है। जो पहला इसने स्टेटमेंट दिया है कथन कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो मैंने इसको कोण ए कोण बी को न्यून कोण ही दर्शाया हूँ। ठीक है, दूसरा जो बात है वो प्रश्न से निकल के आता है कि काश ए जो काश बी के बराबर है, यानी जो काश ए काश बी के जो बराबर है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो काश ए का जो फॉर्मूला होता है उसको रखेंगे। तो काश ए बराबर आपका क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। हमने बताया कि लाल बटा कक्का। क्या बताया हूँ? लाल बटा के कक्का। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि आप भूल जाइएगा तो लाल बटा कक्का से क्या कर सकते हैं, आप सारे जो है कि त्रिकोणमिति और 5-6 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो काश ए का मतलब समझिए, काश ए का मतलब ये होता है आधार बटा कर्ण। ए वाला आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण समझिए। तो काश ए को लोगे ना तो काश ए, तो काश ए के सामने भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, तो आपका क्या हो जाएगा? काश ए। तो इसके देखिए यहाँ पर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा के कर्ण जब आप रखेंगे तो आधार बटा के कर्ण आपका क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा, यही दोस्त हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है ये आधार बटा कर्ण, आधार एसी कर्ण ए बी। अब काश बी का मान रखिए, निकालिए, तो काश बी का निकालेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि यह पहले भी चीजें हो चुकी, अब भी कि थीटा का यदि मान बदल जाए, यानी कोण का मान बदलेगा, कोण का मान बदलने से आपका आधार और लंब का मान बदल जाता है। यह लंब था और ये आधार था, आधार लंब का मान बदल जाएगा, यानी जो लंब था वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इस केस में तो आपका देखिए, इस केस में यदि मैं इसको तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको जो है कि कैसे कैसे फिगर बना देता हूँ उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं इसी को जो है कि और फिगर में ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से। ये आपका वही है, यहाँ सी है, ये बी है, यह ए है। ठीक है, तो पहले जब इस केस में काश ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो इस केस में जो है कि आपका ए जो है आपका
थीटा के सामने, कोण के सामने भुजा ये लंब हुआ है आपका, कौन सा, ये लंब हो गया, ये आपका आधार है, ठीक है, ये आपका कोण है दोस्तों, ठीक है। जब ए कोण है, अब जब कोण बी को लेंगे, यहां पर देखिए ये है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। जब इसको लेंगे तो ये जो इसके सामने का है ये आपका लंब हो जाएगा, आपका ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण का मान नहीं बदलेगा, जो कर्ण है वही रहेगा, ठीक है, जो कर्ण है वही रहेगा। दोस्तों आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। भागना नहीं है, भाग कर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो भागना नहीं है, भाग करके यहीं आएंगे, त्रिकोणमिति पर ही आएंगे, ठीक है। तो आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। अभी बहुत समय है, एग्जाम कल ही नहीं होना है, ठीक है। तो आइए, तो हम कह रहे थे ये कि जब इस बी की बात करेंगे, बी कोण की बात करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो काश बी, तो काश बी क्या है भैया, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा आपका, तो कर्ण तो भैया ए बी ही रहेगा आपका, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी ही रहेगा। लेकिन इन्होंने एक बात और हम लोगों को बताया है, जो ऊपर मैं लिखा हूं कि काश ए बराबर काश बी, तो काश ए का मान कितना है, ए सी अपान ए बी है, ठीक है दोस्त। और काश बी के मान ए है, इधर वाला ये है बी सी अपान ए बी। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ए बी इधर भी है, ए बी इधर है, तो बराबर रहेगा और दोनों तरफ सेम संख्या रहती है तो उसको काट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो ए बी कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, ठीक है दोस्त। एक लाइन और मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए सी बराबर जो है कि बी सी, इसको मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ आपका ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोण जो है ए सी जो कोण, देखो ए सी इधर का है, ए वाला कोण वाला है, तो कोण ए बराबर मैं कह सकता हूँ कोण बी। यह मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रमेय है, प्रमेय के द्वारा ही ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रमेय क्या है आपका, उसको समझ लीजिए थोड़ा से, प्रमेय क्या है उसको समझ लीजिए, ठीक है। जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसके ए बी बराबर बी सी के सामने ये लिख देना, ए बी बराबर बी सी के सामने ये लिख देना कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ए सी, हाँ ये देखो ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो बी सी कौन है, ये है, ठीक है। तो AC के सामने कौन कोण है, बी, AC के सामने कोण बी है, AC के सामने कौन है कोण बी है, और BC के सामने कौन है कोण ए है। AC के सामने कोण बी है और BC के सामने कौन है कोण ए है, तो इसलिए क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आपका बराबर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यही हमारे कहने का तात्पर्य है। तो
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।